क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, अभी आप किस पार्टी के समर्थक हैं ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अभी गठबंधन के पार्टी से लोगों से बहुत बात हो रही थी। लोग कह रहे हैं कोरोना में जो गाड़ियां दी गई थी उसको हटवा दी गई, जो विपक्ष की पार्टी थी। कोई विकास नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। चंदा ले रही है भारतीय जनता पार्टी और रोड के मुद्दे पे और धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। देखिए, अगर इन लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगा होता है, जिंदा ना होते, अलविदा कह गए होते दुनिया से। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म और मजहब पर राजनीति नहीं किया है, विकास मुद्दा रहा है। और एक सवाल यहीं से मेरा उठता, आपने कहा कि कभी धर्म और मजहब के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार नहीं किया है। राजस्थान में रैली आपने देखा? रुके अभी सब अपनी बात रख लेंगे। राजस्थान में रैली थी प्रधानमंत्री जी की, अलीगढ़ में भी रैली थी। भरे मंच से प्रधानमंत्री, इतना बड़ा पोस्ट, देश का सबसे बड़ा उच्च पोस्ट है, वहां से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो लोग आपके संसाधनों पर अधिकार कर लेंगे। ये धर्म और मजहब की बात नहीं है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था मैंने भी सुना है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का वीडियो उसमें एडिटिंग किया गया था। और सर, विपक्ष सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी की आप एडिटिंग वाली बात में आपको बोल दूं, चल रही है। और विपक्ष एकदम धाराशायी हो गया, विपक्ष कहीं है नहीं। और ये इंडिया ठगबंधन वाले ये दूर दूर तक 4 जून बाद नजर नहीं आएंगे। ये कहीं कोमा में, कहीं आईसीयू में भर्ती होंगे और 4 जून बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट सरकार बनेगी। 400 पार सीटें एडिटिंग वाली बात पे आपको बता दूं, ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी के पर्सनल यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, मनमोहन सिंह जी का नाम लेते हुए, कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, जबकि मनमोहन सिंह जी ऐसा कुछ नहीं कहे हैं। 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बाबासीर। 2 बच्चे के बाद अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको खुद आपकी जितना कमाई नहीं होगी उससे ज्यादा खर्च, इसलिए अपने आप को सीमित। सर, विकास और संसाधन और रोजगार के मुद्दे पे आप बच्चों पे आ रहे हैं, आप परिवार पे आ रहे हैं। आप दिनेश लाल जैसी बात आप कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव कहते हैं, आप सुनिए, अरे यार, जो खंडहर था उसको इतना बढ़िया मलाई वाली रोड बनाया है कि आप जहाँ 1 घंटा लगता था वहाँ आप 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये विकास नहीं है। टैक्स भी तो दिया जा रहा है, रोड पे टैक्स भी तो दिया जा रहा है। नहीं दिया जाता था? बिल्कुल दिया जाता था। तो पहले रोड नहीं था, तो आज भी दिया जा रहा है। पहले रोड नहीं था, पहले रोड में लोग घोटाला कर देते थे, एयरपोर्ट का इतना पैसा आता था। पहले सुन तो लो, आता था जब धन आवंटित करके तो बिचौलिया खा जाते थे और थोड़ा बहुत न्यू चतवा के छोड़ देते थे। फिर पिछली सरकार आती थी, उसमें भाई इतना जो लूटा है, जितने देखिए इस सरकार में 3 लोग परेशान हैं, झूठ, झूठा, चोर, बेईमान, दलाल। इन चारों को निकाल देंगे तो कोई परेशान नहीं है। शिक्षित युवा जो परेशान नहीं है। अरे कहाँ परेशान है? 600 दिनों से लखनऊ में ही आंदोलन कर रहे हैं, परेशान नहीं है। सुन लो 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार थी, महज 2,90,000 नौकरियां देने का काम किया। वही 17 से लेकर आज तक ऑन रिकॉर्ड 6.5 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? घूस लेने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार हटाने वाली सरकार है। और सुन लीजिए मेरी बात, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिलेगी, जो नहीं पढ़े लिखेगा उसको घूस लेने वाली सरकार नहीं है, ना कभी नौकरी इन लोगों को मिलेगी, ऐसे घूमते रह जाएंगे। फॉर्म तो आना चाहिए, नौकरी तो आनी चाहिए। बिल्कुल आएंगे। और जितने भी भाई साहब पीछे कर रहे पेपर लीक, जो पेपर लीक हुआ है, जो किया है, इसमें 178 लोग की गिरफ्तारी हुई है और उनका धन, उनका पहले सुनो यार, अभी सुन लीजिए, इसका धन जो भी खर्च हुआ है उसको दोबारा एग्जाम कराया जाएगा निःशुल्क। बिल्कुल आने जाने का जो खर्च वो सब सरकार वहन करेगी। सरकार वहन करेगी। इनका सवाल ले, बताइए। 10 साल बाद, 10 साल मौज की ही न, वहीं तक प्रधानमंत्री बने। अब 10 साल के बाद कह रहे हैं अब की बार आऊंगा तब करूंगा। इनकी औकात कहाँ थी? पहले कहाँ औकात थी? पेपर लीक कैसे हुआ? रोजगार नहीं था, नौकरी नहीं थी। अब सरकार आने वाली है ना, चुनाव आ गया है ना, तो बता रहे हैं अब की बार करूंगा मैं। अरे अब की बार क्या करोगे यार? अब तो गए हो तुम। मान लो 400 पार जो बता रहे हैं ना, इनका 4 जून का अंतिम संस्कार होने जा रहा है भाजपा पार्टी का। ये पूरा जा रहे हैं। अभी मोदी हार रहे हैं वहां बनारस से, आप देखिएगा, आंकड़ा उठा के देखिएगा जरा।
ये भाई साहब अभी जो बोले राहुल पांडे इनका नाम, बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हैं और सारे भक्त हैं कि समर्थक हैं? अरे भक्त तो समझिए, अगर बीजेपी के बारे में अगर तुम मुद्दे की बात करोगे, अभी जैसे पेपर लीक हो गया तो इनसे बात किया तो ये सीधे भाग लिए कि इसमें हमारी कोर दबी है। वो दलाल है भाई, ठीक है, 1.5 लाख तो महीने का मतलब बताता है मेरे को। माननीय मोदी जी और योगी जी कहाँ थे जब चुनाव खत्म हुए? तब नौकरियां मिलेंगी क्या? तब पेपर करवाएंगे। तो कह रहे 6.5 लाख और नौकरी मिली है। नौजवान किसान के बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप रात में खेती रखाते हैं और बच्चा दिया लगा लगा मोमबत्ती लगा लगा के पढ़ता है कि हमको आईएएस की तैयारी करना है। और ये कहाँ चले गए? ये बात क्या करेंगे बीजेपी वाले? ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल दलाली करते हैं, इनके पास दलाल के अलावा कोई काम नहीं। जैसे हमारे एक मुख्यमंत्री मोदी जी हमारे हो गए, झूठ बोलने का डेरा डाल रखे हैं कि मैं 400 का नारा लगाते हैं। इनके पास अगर युवाओं के लिए नौकरी पूछ लीजिए तो है ये नहीं युवा के लिए। बस ये कर देते हैं बात हिंदू मुस्लिम की, वो विवाद कर देते हैं कि मस्जिद और मंदिर की चले कर देते हैं। अयोध्या में मंदिर बना दिया, वहाँ पे सबको नौकरी दिलवाएंगे। जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था और वही राहुल गांधी जी आ रही हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की, वही हमारे राहुल भाई हमारे करेंगे। जो माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे हमारे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे दलित का हो, चाहे ब्राह्मण का हो या ठाकुर का हो, आज भी देखिए पोस्टिंग करते हैं, नौकरियां पाए। अगर किसी एक सिपाही से आप पूछ लिए कि किसकी सरकार में आपकी पोस्टिंग हुई थी साहब, तो बताएगा कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मेरी पोस्टिंग हुई थी। कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। कुछ जो अभी मैनिफेस्टो आया है सरकार का, सरकार जो कहना चाह रही है, सरकार जो कह रही है, इन मुद्दों पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा फूलचंद यादव नाम है। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की बात है, भारतीय जनता पार्टी 2014 में ही मैनिफेस्टो लाई थी। कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 10 बरस हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बताएं कि 20 करोड़ नौकरी किन विभागों में दिया है पूरे देश के अंदर। देश की जनता जानना चाहती है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपने घोषणा पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र होता है जैसे गीता, पवित्र गीता होता है हमारा, जैसे हमारा बाइबिल होता है, कुरान होता है, उसी तरह से घोषणा पत्र होता है। संवैधानिक तरीके में घोषणा पत्र, हाँ, घोषणा पत्र होता है। जब घोषणा पत्र आपने जारी किया 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने दिया नहीं, जनता ने आप पर विश्वास किया, आंख मूंद के विश्वास किया, आपको प्रचंड बहुमत दिया। आपको यह समझा कि आप मतलब कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू की छवि देश के अंदर जनता में गई। जनता ने विश्वास करके आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार बनाया। एक बार आपने कहा कि हम काला धन ले आएंगे, वो भी तो नहीं ला पाए आप। आपने कहा हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, वो भी नहीं आपने किया। जो सोना 2014 में 28,000 में बिकता था, आज 75,000 80,000 हो गया है, 80,000 10 ग्राम का हो गया है। आप बताइए, जितनी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 17 से लेके अब तक 7 साल इनको भी होने जा रहा है। ये बहुत बुलडोजर की बात करते थे, जेसीबी मशीन की बात करते थे। 5 मुसलमान नेताओं जो दमदार थे, उनका अगर घर गिरवा दिए तो समझते थे हम बड़े तीरंदाज हैं। आप बताइए, ये इनके ऊपर खुद मुकदमा था 38-38, ये अपना मुकदमा स्वयं हटा लिए। आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी, उन पर मुकदमे थे, उन्होंने हटा लिया। अब आप बताइए, जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपना मुकदमा स्वयं हटा लेंगे, इनको सजा कैसे मिलेगी? तो पावर में है तो वो तो हट ही जाएगा। दूसरी बात, ये जो बार बार तो हर पार्टी के राजनेता करते हैं। देखिए, ये जो बार बार बात करते हैं, मुद्दों पर कैसे बात करेंगे जब ये मुद्दे पर कभी खड़े उतरे नहीं। ये भगवान राम का नाम लेकर के उन्हीं पर जिंदा हैं, उन्हीं के नाम का ये बेचते हैं, गुमराह करते हैं देश की जनता को। और वो भी खत्म हो गया जब मंदिर का उद्घाटन हुआ। वहां जनता ने समझ लिया कि जो मुकदमे 400-500 वर्ष से चल रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, देश की जनता लोगों ने माना और वो खत्म हो गया मामला। सबसे बड़ा जो मुद्दा है महंगाई का है। महंगाई की आलम ये है, दाल का रेट देख लीजिए, सरसों के तेल का रेट। महंगाई बड़े समय के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, लोगों की महंगाई बढ़नी चाहिए, उसकी अपनी एक दायरा होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए जो आलू हमारा 5 रुपया किलो बिकता था, आपका फरवरी के महीने में आज 30 रुपया किलो बिक रहा है। इतना दायरा नहीं हो रहा है। ये बीच वाला पैसा कौन खा रहा है? कोल्ड स्टोरेज का मालिक खा रहा है। ये सरकारें जो बनी हैं, ये किस लिए बनी है? कंट्रोल करने के लिए बनी है। क्यों बनी है बताइए?
अगर 5 रुपया अगर फरवरी में बिका, आज 30 रुपया किलो आलू बिक रहा है, ये 25 रुपया कौन से ऐसी दिक्कत आ गई जो 25 रुपया तुरंत बढ़ गया 2 महीने के अंदर। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, 5 की जगह पर 10 होना चाहिए, 12 रुपया होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंट्रोलिंग पावर किसके पास? सरकार मतलब इस पे हाँ, इसका दोषी सरकार है। दूसरी बात आप बात कर रहे हैं, जो आप बात पांडे जी को किए हैं, वो बेचारे गुमराह हैं। नौजवान तो हैं लेकिन गुमराह हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से हैं, लेकिन वो गुमराह है कहीं न कहीं। उन्हीं के परिवार में बच्चे। सर, अगर कोई व्यक्ति अब किसी पार्टी का समर्थक है और उस पार्टी की बात को रखता है तो गुमराह कैसे हो सकता है? इसलिए गुमराह है, जो सबसे बड़ी बेसिक मामला है, जो अभी हमारे आपके घर में, सबके घर में लड़के स्नातक करके, परास्नातक करके, बीटेक, एमटेक, तमाम टेक्निकल डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं। उनका अच्छे बच्चे हैं जिनकी उम्र निकल जा रही है, भर्तियां उनकी कब होगी? जब आप वैकेंसी नहीं लाएंगे, भरेंगे नहीं, आप भर दीजिए ना। जिनसे आपको नफरत है उनको छोड़ दीजिए, बाकी जिनसे प्यार है, जिनसे मोहब्बत है, जिनके लिए आप बने हैं, जिनके लिए बताते हैं कि सरकार मेरी है, उन्हीं लोगों को भर दीजिए ना। आप उन्हीं के बच्चों को आप रोजगार दे दीजिए। रहा सवाल है, आप धर्म को कब तक धर्म को लाएंगे? भारत पाकिस्तान का मुद्दा कब बनाएंगे? आज नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में लेट करके रो रहे हैं। अरे भगवान राम ने तो आपको मौका दिया ही दिया, आप कितना मौका लेंगे? कभी कहते हैं मैं गंगा जी ने बुलाया है, जब गंगा जी ने बुलाया है तो आपको कौन हरा सकता है? बताइए, क्यों जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्यों रो रहे हैं? अब आप कह रहे हैं मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र के धर्म को तो आप खुद नहीं निभाया अपनी पत्नी के साथ। आप आयश कर रहे हैं दिल्ली में पार्लियामेंट में। पर्सनल सवाल है। नहीं, सवाल नहीं, पर्सनल नहीं है। वो हमारे आदर्श हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, ये हमारे भी हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारा है। जब देश का मामला है, मुद्दों पे बात हो, अच्छा है। नहीं, परिवार सवाल आप मंगलसूत्र की क्यों कर रहे हैं? आप नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए ना, देश को जोड़िए ना। देश को तोड़ने वाली बात क्यों करते हैं? हमारा कहने का मतलब, अमित शाह जी आएंगे, आप यहाँ वो कहेंगे परिवारवाद की बात करते हैं। अपने स्वयं परिवारवाद बताइए। उनका बेटा बीसीसीआई का सचिव है, क्या है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। आप बता दीजिए वो कितने योग्य हैं? हमारे देश में खिलाड़ी नहीं है। हमारे यहाँ कपिल देव जी क्रिकेटर नहीं है जो विश्व कप लेके आए थे। आप बताइए, MS धोनी नहीं है। मतलब परिवारवाद हर पार्टी में एकदम बिल्कुल है। दूसरे पर उनको कीचड़ उछालने का अवसर नहीं है। और 2024 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 65 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता इस तरह जवाब देने जा रही है, एक कहीं नहीं रहने वाले हैं। और 4 जून के शाम को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की दुकान बंद हो जाएगी। और दूसरी बात, तब देखिएगा जब इनकी सरकार आएगी, तब आप देखिएगा नौकरी भी, वैकेंसी भी निकलेगी, परीक्षाएं भी होंगी, पर्चे लीक भी नहीं होंगे और सिलेक्शन भी होगा। देख लीजिएगा, उसका उदाहरण ये है 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके समय में भी परीक्षाएं हुई। चाहे आप देखिए ग्राम सेवक, लेखपाल, मतलब ये क्या कहते हैं कि फार्मासिस्ट से लेकर के स्टाफ नर्स से लेकर के JNM ANM से लेके सारे विभागों में भर्तियां हुई हैं। लेकिन सारी भर्तियां हुई, आप सचिवालय में देख लीजिए, मतलब भरे पड़े हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भर्ती किया था और उसका कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। ये कहते हैं हमारे पास JCB मशीन है, हम घर गिरवा देंगे। किस बात का JCB मशीन है भाई? क्या क्या है आपके ऊपर? खाली 1-2 बिरादरी पर आप खाली भय दिखाएंगे? कोई भयभीत नहीं है। जनता आपको अवसर दिया, बहुत रो रहे थे। 20 साल के बाद आप तो सरकार में आए थे 2014 में। सरकार गिरा देंगे? नहीं, जनता तो देखिए, हमारे देश की जनता जिस पर प्यार देती है, विश्वास करती है, पूरा अवसर देती है। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी यह नहीं कहेंगे मुझे प्रचंड बहुमत नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में 2 बार मिला प्रचंड बहुमत, देश के अंदर भी मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी खाली अडानी, अंबानी, अमित शाह, सिर्फ 5 लोगों के हिसाब से ये रहते हैं। सारा बजट उन्हीं के हिसाब से होता है। उनका उन्हीं का कर्जा माफ होता है। आपका 1 लाख का अगर कर्जा किसान लिया है, उसके घर तहसीलदार की नोटिस चली जाएगी, अमीन जाके धमकाएगा, कहेगा आप जमा कर दो। सब तो मीडिया और न्यूज वाली नहीं, बात वाली नहीं है, सच्चाई है। जमीन पर आप जाइए, किसान के घर जाइए, देखिए अमीन उनके घर जाता है नहीं जाता है कि आप जमा नहीं करेंगे आपके यहाँ नीलाम हो जाएगा आपका जमीन। बहुत बड़ा दर्द है। हमारा कहना यह है कि किसान देवता है, किसान ही उत्पादन करता है। तो अडानी अंबानी खाते हैं। अगर किसान नहीं उत्पादन करेगा, क्या सोना चांदी रुपया खाएंगे? वो भी तो अन्न ही खाते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के धनी है नंबर 1 के, लेकिन कहने का मतलब वो भी तो अनाज ही खाएंगे। किसान जब अपनी मांग मांगता है, ये कहते हैं MSP हम दूना करेंगे 2022 में। 2022 बीत गया, जब अपनी बात कहता है
तो उस पर पानी की बौछारें मारी जाती हैं, कीले रोड पे गाड़ी जाती है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। और सुनिए, अभी ड्राइवरों की बात आई, इन्होंने कहा एक्सीडेंट हो जाएगा 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। सारे ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया, तब जाकर के ये सरकार इतनी बेहया है, बेगैरत है कि तब जाकर के वापस लिया। आपको कानून बनाने के पहले जमीन पर क्यों नहीं आ पाते हैं? क्यों ड्राइवरों की समस्याओं नहीं सुना आपने? आप ड्राइवर की बात सुन लिए होते, सर्विस वो करा लिए होते, जांच करा लिए होते कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, तब आप पास करते। आप दूसरी जांच पड़ताल करके तब आप चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से दूसरी बात सुनिए, किसान के मुद्दे बात कर लीजिए। किसान का इतना बड़ा मुद्दा रहा है, 700-800 किसान शहीद हो गया, मार दिए गए। आप किसान की बात नहीं कर रहे हैं। इनका नजर मतलब खेती पर था। मैं बधाई दूंगा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाट, गुजर, सिख किसान भाइयों को, जो उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ा और किसानों की जमीन को बचाया। मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी समर्थन किया था, अपने लोगों को भेजा था। आज किसान की जमीन अगर बची है तो किसानों की लड़ाई लड़ने के नाते बची है, नहीं तो अडानी अंबानी के हाथों एक खेती हमारी चली जाती और किसान हमारे यहाँ का मजदूर, इनका नौकर, गुलाम बन के रह जाता। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल बिहारी आडवाणी मुरली मनोहर जोशी की भाजपा थी, वो नहीं है। आज है क्या? आज ये खाली अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अडानी अंबानी की सरकार है। ये कभी गरीबों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, नौजवानों के बारे में नहीं सोच सकते। ये सिर्फ ये बताइए, किसान का बेटा सेना में जाएगा, ये अग्निवीर योजना चला दिए, 4 साल की जाएगा, 4 साल के बाद आएगा, वो कहाँ जाएगा? फिर ये इनकी सोच ये है कि ये अडानी अंबानी के यहाँ सेना की नौकरी करने के बाद 4 साल के बाद जब हट जाएगा तो अडानी अंबानी कंपनियों में जाकर के बॉडीगार्ड का नौकरी करेगा। समाजवादी पार्टी के नहीं, हमारी दर्द है समाजवादी पार्टी का है कि नहीं? समाजवादी पार्टी को मानते हैं कि नहीं? आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, इस नाते कह रहे हैं। मैंने 12 से 17 उनकी कार्यकाल देखा है। तमाम आप मानते हैं कि नहीं? बस ये बताइए सर। देखिए, हमारी बात सुन लीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम उस तर्ज पर कहना चाहते हैं कि आप अग्निवीर योजना आपने चलाई कैसे? जिन सैनिकों के बदौलत हमारा देश सुरक्षित है, जो बॉर्डर पर जाकर के संघर्ष करते हैं, अब हम अमनो अमन से सोते हैं रात दिन, वो 4 साल की नौकरी करेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। और अभी आप बताइए, आप एक दिन एमपी हो जाएंगे, पेंशन लेंगे। हमारा जो कर्मचारी है, जो हमारा अधिकारी है, वो रिटायर होगा, उसको पेंशन नहीं देंगे। ये कितना बड़ा अन्याय है। आप हमारी सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी आएंगे तो हमारे जो मतलब जो कर्मचारी पेंशन वाले हैं उनका पेंशन बहाल किया जाएगा। यही मैं पूछ रहा हूं। मिलेगा।